दोस्तों, जिंदगी है यूं ही गुजर जाएगी, लेकिन इंसानियत की हद पार होते हुए मैं देख रहा हूं, सियासत की हद पार करते हुए मैं भी देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं। जी हां, खबरें चलाई जा रही हैं अतीक जैसे व्यक्ति के ऊपर, जो केवल एक स्टेट का माफिया था या विधायक था या सांसद था, जिसके जवान बेटे को गोली मार दी गई सरेआम। एक सिस्टम ने उसको तबाह और बर्बाद कर दिया। लेकिन ये सिस्टम चलता कैसे है? ये सिस्टम सियासत के हिसाब से अपने ढाई घर की चाल और टेढ़ी चाल और सीधी चाल चुन लेता है, खुद शतरंज के लिहाज से। जी हां, आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की, जिस फैसले ने प्रधानमंत्री मोदी के गाल पर चांटा मार करके उनका दिमाग थरथरा दिया था। बात करेंगे चुनाव आयोग पर, बात करेंगे उस चुनाव आयोग पर जिस चुनाव आयोग की नियुक्ति की गई प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बिना किसी रूल एंड रेगुलेशन का पालन किए हुए, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यहां पर जो है 5 सदस्य होना चाहिए, प्रधानमंत्री, विपक्षी दल, और ये सब कुछ बोला था। लेकिन हमारे देश में कौवा मीडिया और गिद्ध मीडिया जो है वही हड्डी खाता है जो हड्डी सरकार के द्वारा फेंकी जाती है। तो ऐसे हड्डी खाने वाले गिद्धों को मेरा यह कहना है, एक दिन तुम्हारी भी औलाद जवान होगी, एक दिन तुम्हारी औलाद पर भी जब बीजेपी सरकार रही तो इसी तरह एनकाउंटर किए जाएंगे। चलिए बात शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट पर सरकार ने बहुत बड़ा हमला बोला है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को बहुत बड़ी धमकी दी है। सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी है, क्या दिया है ये तो कह नहीं सकते, इसके कोई हमारे पास जो है साक्षात प्रमाण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पीठ ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति के खिलाफ याचिका से खुद को अलग कर लिया। झटका होगा लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए, जो खबर में हेडिंग के साथ वायर की बता रहा हूं आपको। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि चुनाव आयुक्त के रूप में अरुण गोयल की नियुक्ति का मनमाना, संस्थागत अखंडता और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। गोयल को 19 नवंबर 2022 को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाली गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अरुण गोयल के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। एक दिन पहले बार एंड बेंच के अनुसार याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि उनकी नियुक्ति मनमानी थी और यह संस्थागत अखंडता और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। सोमवार की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.बी. नागरत्ना ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। वैसे अतीक के मुकदमे सुनने से भी 9 जजों ने मना कर दिया था, लेकिन अब ये नागरत्ना और सुप्रीम कोर्ट के जज अगर अपनी कायरता का परिचय देते हैं तो वाकई में वही शानदार है, तालियां बजाई जानी चाहिए इन लोगों को। जज लोया लोया नहीं बनना चाहते। दलील में एडीआर ने तर्क दिया कि अरूप बरनवाल बनाम भारत संघ के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस तर्क को खारिज किया था कि गोयल तैयार किए गए पैनल के 4 व्यक्तियों में सबसे युवा थे। एडीआर के मुताबिक, एडीआर के अनुसार अदालत ने कहा था पैनल जानबूझकर इस तरह तैयार किया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अन्य आवेदकों को खारिज किया जाए। ऐसा ही कुछ वहाँ महाराष्ट्र में हुआ है। अदानी को ठेका देने के चक्कर में पिछले ठेके निरस्त कर दिए गए। भाई, ठेकेबाजी और सुप्रीम कोर्टबाजी चल रही है जोरदार तरीके से। बार और बेंच के अनुसार एडीआर ने कहा सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने स्पष्ट रूप से माना है कि हालांकि अरुण गोयल का अन्य लोगों से तुलना में युवा हैं जिन्हें सूचीबद्ध किया गया था, फिर भी उनके पास 6 साल का पूरा कार्यकाल नहीं होगा कि चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें कामकाज का लेन देन अधिनियम 1951 की धारा 4 के तहत अनिवार्य है। और अदालत ने कहा कि 6 साल से कम कार्यकाल भारत के चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर प्रभाव डालेगा। एक्सप्रेस के मुताबिक जो दावा किया गया, एडीआर द्वारा दायर याचिका में कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने एक संविधान पीठ ने 2 मार्च को फैसला सुनाया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को एक पैनल नियुक्त किया जाना चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हों। कहा गया है कि एडीआर ने अरुण गोयल की नियुक्ति से संबंधित फाइलों का अवलोकन किया और इसे स्पष्ट मनमानी बताया था। मोदी सरकार की चयन में मानदंडों के उल्लंघन के आरोप लगाते हुए एनजीओ ने तर्क दिया कि भारत संघ और गोयल ने अपनी चूक और आयोग के अपने कृत्यों के माध्यम से अपने स्वयं के लाभ के लिए सावधानी पूर्वक आयोजित चयन प्रक्रिया में भाग लिया।
अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पीछे थोड़ा सा बैक फ्लैश में ले जाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रिंट मीडिया के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए न्यायपालिका के कुछ लोगों के द्वारा। तो मैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ 10 सवाल न्यायपालिका ने पूछे थे। अरुण गोयल की नियुक्ति को चुनौती दी गई है, एक दिन पहले दी गई है। उस मामले में नागरत्ना और उसने अपने आप को अलग कर लिया है। लेकिन मामला क्या है, 10 बड़े सवाल उठाए थे सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग अरुण जो हैं उनकी नियुक्ति पर, अरुण गोयल की नियुक्ति पर। उन्होंने 10 बड़े सवाल क्या उठाए थे। पहला सवाल उन्होंने बोला था, एक आईएएस ऑफिसर को एक ही दिन में बीआरएस दिया जाता है। उसी दिन कानून मंत्रालय ने उनकी फाइल को मंजूरी दे दी। 4 नामों का पैनल प्रधानमंत्री के पास रखा गया और 24 घंटे के अंदर राष्ट्रपति गोयल के नाम को मंजूरी दे देते हैं। दूसरा सवाल, हमने 18 नवंबर को सुनवाई शुरू की। उसी दिन फाइल आगे बढ़ गई, उसी दिन क्लियरेंस भी मिल गया, उसी दिन आवेदन भी आ गया, उस दिन नियुक्ति भी हो गई। फाइल 24 घंटे भी नहीं घूमी। फाइल को बिजली की गति से क्लियर क्यों किया गया। तीसरा सवाल, चुनाव आयोग में 15 मई से पद खाली था, क्या आप हमें 15 मई से 18 नवंबर तक कार्यकाल दिखा सकते हैं कि आपने क्या किया, ऐसी क्या एजेंसी थी कि सारा काम एक दिन में पूरा करके नियुक्ति कर दी गई। चौथा सवाल, इस बात का कारण ढूंढने में मुश्किल हो रही है कि कैसे कानून मंत्री 4 नामों के पैनल पर चयन करते हैं और जो तय 6 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाते। पांचवा सवाल, हम आपकी नियुक्ति प्रक्रिया से चिंतित हैं, आप हमें बताएं कि आप किसी नाम का चयन किस आधार पर करते हैं। छठा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे हैं, कोई कांग्रेस या विपक्षी दल का नेता सवाल नहीं पूछ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का छठा सवाल होता है कि कानून मुख्य चुनाव आयुक्त को 6 साल के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। चुनाव आयुक्त से ही कोई मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त जो है किया जाएगा। इसका मतलब होगा कि आपको इस आधार पर चयन करना चाहिए कि जिसके पास इतना समय हो, लेकिन इसमें जो हुआ वो इसके उलट है। पैनल में एक भी अफसर ऐसा नहीं था जो 6 साल का कार्यकाल पूरा कर चुका हो। सातवां सवाल, आपका कहना है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को नियुक्त किया जा सकता है जो रिटायर होने वाले हैं, ताकि उन्हें 6 साल का कार्यकाल न मिले। क्या यह कानून है? कई सारे नाम थे, लेकिन सरकार ने उन्हें चुना जो 6 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकते। आखिर इन नामों को प्रधानमंत्री के पास क्यों भेजा गया, मंत्रिमंडल के सामने क्यों नहीं रखा गया। आठवां सवाल, हम नियुक्ति प्रक्रिया को समझ रहे हैं, अगर एच कैटेगरी की जरूरी है तो 40 नाम और थे, बाकी के 36 नामों को क्यों छोड़ दिया गया। नौवां सवाल, हमें बस नियुक्ति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में जानना है। 10वां सवाल, कानून है, हम उम्मीद करते हैं आप इसका पालन करेंगे। ये सब सवालों की लिस्ट यहाँ साइड में मैं डाल देता हूँ दोस्तों, इसको एक बार फिर देखिएगा। मैंने पहले ही बताया था कि किस तरह से जूता लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने, और आज फिर सरकार जो है गंद फैलाने की कोशिश कर रही है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। चुनाव आयुक्त को बदलने की प्रक्रिया में क्या जजों को धमकी दी जा रही है? जिस तरह से एक नई पिटीशन आई और उस पर नागरत्ना और जजों ने अपने आप को अलग किया, तो क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है और तानाशाही आ चुकी है? सलाह सुप्रीम कोर्ट ने दी थी और उन्होंने बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे, कि इसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और ये सारे लोग होने चाहिए। तो उस बारे में मोदी सरकार इतना डर क्यों रही है, इतना घबराई हुई? दोस्तों, खबर पढ़ के मैंने सुना दी, लेकिन इस पर रिएक्शन आपको करने होंगे। इसको शेयर आपको करना होगा अपने अपने कमेंट्स के साथ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।